तिवारी एनकाउंटर मामले में आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के हम आपको ये जानकारी लगातार साझा करते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ नया अपडेट है। अब ऐसे में देखिए कि आज दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है और उन तमाम लोगों के द्वारा जिनका ये मानना है कि अभी तक भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिला है। अब ऐसे में आपको बताएं तो भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के आज राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का गवाह बनेगा। क्रांतिवीर भरत तिवारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित श्रद्धांजलि सभा और न्याय अधिकार सभा में बिहार समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से करीब 10,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कथित एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के सापुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 26 वर्षीय भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से बिहार की सियासत में संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि यह मामला जो है राजनीतिक और कानूनी बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आयोजकों के मुताबिक जंतर मंतर पर होने वाले कार्यक्रम में भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ न्याय की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। सभा के समापन के बाद आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा न्याय की मांग कर रहे अधिवक्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय द्रौपदी पैच इसके अलावा न्याय की मांग कर रहे अधिवक्ताओं के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जिसमें निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग दर्ज की हो जाएगी। इधर भरत तिवारी एनकाउंटर को आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस मौके पर उनकी मां आशा देवी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि सरकार पूरे बिहार में शिकायतों के समाधान के लिए सहयोग शिविर चला रही है, लेकिन उनके बेटे की मौत के 30 दिन बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मैं बिहार की नागरिक नहीं हूं? अगर आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई हो सकती है तो मेरे बेटे के मामले में अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज यह प्रदर्शन भरत तिवारी प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा दे सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस आंदोलन और ज्ञापन के बाद जांच और कानूनी कार्रवाई को लेकर के क्या-क्या घटनाक्रम जो है वो सामने आती है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन हो सकता है और इसको लेकर के तस्वीरें भी हम आप तक कुछ देर के बाद साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो उनकी मां है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरे बेटे को इंसाफ क्यों नहीं मिला है? 1 महीने पूरे हो गए। आपको मालूम होगा कि जब ये मामला हुआ था, इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त ये मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ा था। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक वहां पर पहुंचे थे और सभी ने परिवार वालों को आश्वस्त किया था और ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन आज देखिए कि पूरे 1 महीने बीत गए हैं और इसके बावजूद भी इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। अब परिवार वालों का ये कहना है कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए और निष्पक्ष जांच की अगर आप लोग हम लोगों को आश्वासन देते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सीआईडी को सौंप दिया जाए। अब ऐसे में देखिए कि परिवार वालों की एक और यही मांग है, तो वहीं सरकार ने भी परिवार वालों को ये आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों के साथ है, जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन आज 1 महीने पूरे होने के बावजूद भी परिवार वालों को यह महसूस हो रहा है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए और इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है उन तमाम लोगों के द्वारा जो कि भरत तिवारी के साथ खड़े थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।